ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो आज ही 17 मार्च को हुआ है। कि आज मैं ऐसी बाहर गई थी तो मेरी कार टो हो गई। तो जब टो हो गई तो फिर मैं जो पार्क कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ करूँ कि नहीं करूँ, पर बहुत सारी कार्स पार्क थी तो मैंने भी पार्क कर दी। तो लेकिन जब मैं निकली तो फिर मैंने देखा कि वहाँ तो मेरी कार है ही नहीं। बट लकीली गुरु जी की कृपा से जो टो वाली व्हीकल थी वो वहीं पर थी और वो किसी और की कार टो कर रही थी। तो फिर मैंने उनसे बात की तो मुझे एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि वो गाड़ी ले जाकर रख कहाँ रहे हैं। फिर मैं वहाँ पर पहुँची। उन्होंने मेरे से फ़ाइन तो लिया ही, चालान नहीं काटा, पर उन्होंने मेरे से 1000 रुपये फ़ाइन लिया ही। तो मैं थोड़ी सी परेशान भी हो गई। मैं गुरुजी का मंत्र जप कर रही थी कि गुरुजी कोई अगर मतलब अगर ये कट जाए तो मतलब वो मान जाए और वो मेरे को छोड़ दे बिना फ़ाइन लिए। पर ठीक है, शायद कोई बला थी या कुछ था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में और आसानी से ही कटवा दी। और मीनवाइल तो मेरा एक सत्संग ये हुआ आज, मतलब मुझे 2-3 दिन से गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे थे कि तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे खुशखबरी मिलने वाली है। तो मुझे आज सच में खुशखबरी मिली कि मेरे यहाँ ऑफिस में क्लाइंट विज़िट है। तो क्लाइंट विज़िट में लोग एक दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं। बट क्योंकि मैं लास्ट टाइम क्लाइंट विज़िट में ट्रैवल की थी दूसरी सिटी में जहाँ पे मेरा क्लाइंट आ रहा है, तो इस बार मुझे परमिशन नहीं मिला था। लेकिन आज तो मैं थोड़ी सी सैड थी लास्ट 4-5 दिनों से कि सब लोग जा रहे, एक मैं ही हूँ कि मैं ही ट्रैवल नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने एकदम लास्ट में तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हाँ अब तो क्या, क्योंकि अब तो वेडनेसडे को ही क्लाइंट आना है, तो अब तो कोई प्रॉब्लम जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है और अब मुझे बुलाया भी नहीं जाएगा। तो ऑल ऑफ अ सडन उसी समय मेरे को आज शाम को ही मेरे मैनेजर का फ़ोन आया कि सृष्टि तुम अपनी फ़्लाइट बुक कर लो, होटल्स बुक कर लो और तुम कोलकाता ट्रैवल कर लो। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं 3-4 दिन से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे इतने सारे प्रेजेंटेशंस होंगे और सब कुछ होंगे, इतने सारे लोग आ रहे हैं बाहर से और सिर्फ एक मैं ही होंगी जो मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी। तो मैंने गुरुजी को एक बार अरदास की थी, फिर मैंने छोड़ दिया था कि गुरुजी आप ही देख लो। फिर मैं छोड़ दी थी, मतलब डे 1 से मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद नहीं की थी। मुझे बुरा तो लग रहा था, मैं अपने ऑफ़िस कलीग्स को भी बोल रही थी कि मतलब मेरा था कि मुझे जाना है करके। तो फिर मैंने सोचा अगर गुरुजी चाहेंगे तो भेज देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे, जिसमें गुरुजी की मर्ज़ी। तो गुरुजी ने आज मेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी दी और उसके बाद फिर मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने भी गई, क्योंकि मेरे को फॉर्मल वेयर लेने थे। पहले तो 2 घंटे मैंने काफ़ी कुछ देखा पर मेरे को कुछ अच्छा समझ में नहीं आया। फिर लास्ट में एकदम निकलते ही मम्मी ने बोला कि एक और जगह चेक कर लो। तो एक और मॉल में गए तो वहाँ पे मुझे अच्छे मिल गए फॉर्मल वेयर्स। तो ये सब गुरुजी की कृपा है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जो बोलते हो आप सच में करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसी कृपा बनाए रखना गुरुजी मेरे घर परिवार पे। बहुत बहुत शुक्राना। जो गलती हुई है मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी जो गलती हुई है सत्संग शेयर करने में उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे सबके ऊपर कृपा करना गुरुजी। जो संगत मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप लोग हमेशा हमारा सत्संग शेयर करते हो, इतना एफर्ट लेते हो। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।